हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की किचन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, गर्भावस्था का ये टाइम हर एक महिला के लिए बहुत ही खास होता है और जब वो ये न्यूज़ सुनती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसको जो एक माँ बनने का सुख है वो बहुत ही अच्छा लगता है। प्रेगनेंसी में माँ बनने के बाद की खुशी या पहले की खुशी आप किसी से बयां नहीं कर सकते कि आपको जो है कितनी खुशी होती है। वहीं पे हमारे साथ साथ एक क्रेविंग और हमारे दिमाग में चलती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हम उसके लिए रहते हैं कि हमारे गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। आज मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी, अगर आपके साथ भी वो सिम्टम्स हो रहे हैं जो मेरे टाइम पे बेबी बॉय के सिम्टम्स मुझे हुआ करते थे, अगर आपके साथ भी वही सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप कई हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो बेबी बॉय है। क्योंकि मैं अपने सिम्टम्स बताऊंगी तो मुझको तो बेबी बॉय हुआ था, अगर आपके साथ भी वो हो रहा है तो किसी महिलाओं को तो वो लक्षण हो रहे होंगे तो किसी को नहीं हो रहे होंगे। तो अगर जिसको हो रहे हैं मेरे जैसे लक्षण, तो वो कई हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे गर्भ में भी बेबी बॉय पल रहा है। फ्रेंड्स देखिए, इस चैनल से कोई भी लिंग का भेदभाव नहीं है, बस जो प्रेगनेंसी के दौरान हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासा आती है, अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट को लेके, बच्चे की धड़कन को लेकर के, और बहुत सारी हमारी मन में चलती रहती है जिज्ञासाओं, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा कि गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूँगी कि जो मेरे चैनल पे पहली बार आया है, अगर आपको ऐसी न्यूज़ और देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना। यहाँ पर मैं प्रेगनेंसी की सारी टिप्स देती रहती हूँ ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी मैसेज मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सको। तो फ्रेंड, पहला सिम्टम्स ये है, अगर 1 से लेके 3 महीने के बीच में आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। नींद आना मुझे भी जो है 1 महीने से लेके 3 महीने तक या 2 महीने तक बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो भी माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो बेबी बॉय है। और फ्रेंड, मेरे घर में जो है ना, मेरी नींद को देख करके ही बताया गया था कि इसने जो है कंसीव कर लिया है और इसके जो है बेटा होगा। मुझे खुद नहीं पता था, मैंने तो बाद में अपनी डेट चेक की थी, मगर उससे पहले ही लोग बागों ने मुझको देख के बता दिया था कि इसको इतनी नींद क्यों आ रही है, क्योंकि ये एक बेबी बॉय का सिम्टम्स होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है तो माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो बेबी बॉय है। मगर फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ को ऐसा मानती हूँ कि 1 से लेके 3 महीने के बीच में हमको नींद ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि उस टाइम पे 3 महीने के बीच में जो है ना, हमारे बच्चे का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा होता है। हमारे बहुत तेज़ी से जो है हार्मोन्स ग्रो हो रहे होते हैं, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे को खून की सप्लाई जानी है हमारे में से ही, तो हमारी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा उस टाइम पे वीक हो जाती है। अगर हम अपना अच्छा खान पान रखते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल वीक नहीं होती है, मगर अगर हमने जो है अच्छा खान पान भी रखा है और हमें जो है कंटिन्यू वोमिटिंग होती रहती है तो वही जो है हमें थकान हो जाती है और हमें जो है नींद आने लग जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो माना जाता है आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो लड़का है। दूसरा सिम्टम्स ये है, बहुत ही सटीक मेरे अंदर ये लक्षण था कि 3 महीने के अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई भी मतलब कि वोमिटिंग नहीं हुई है। मुझे भी 3 महीने तक ना बिल्कुल भी वोमिटिंग नहीं हुई थी, और ना ही मुझे सब लोग बोलते थे कि इसको तो पता भी नहीं लग रहा कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो मैं जो है ना, बस सोने से ही पता लगता था, बाकी तो मुझे वोमिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई 3 महीने के अंदर। जैसे आप लोगों को, बहुत सी महिलाओं को आपने देखा होगा कि उल्टी करते ही समझ जाते हैं कि हाँ, इसके गर्भ में जो है बच्चा है, मगर मुझे ऐसी कोई भी वोमिटिंग नहीं हुई। बस मुझे जो है 3 महीने के अंदर ना जी घबराता था, मतलब कि सुबह के टाइम पे उक्काई आती थी मगर उल्टी नहीं आती थी। जैसे उल्टी करना होता है ना, कि उल्टी हमने कर दी, जो खाया पिया था वो सारा निकाल दिया, वो नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, सिर्फ उक्काई आती थी और मुँह में से सिर्फ थूक ही निकलता था। बोलने में अजीब लग रहा है, बस वही निकलता था और मुझे और कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। अगर आपके साथ भी ऐसे हो रहा है तो माना जाता है कि आपके गर्भ में भी पल रहा शिशु जो है वो बेबी बॉय है। फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा सटीक थे, और इसलिए जो मैं ये मानती हूँ कि वोमिटिंग आना सुबह के टाइम पे वो इसलिए भी होता है क्योंकि सुबह के टाइम पे ना हमें जो है प्रेगनेंसी के दौरान जल्दी से जो है ना 15-20 मिनट के अंदर ही जो है ना, जब हम सो के उठते हैं तभी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहिए,
क्योंकि हम लोग सुबह के टाइम पे योगा वगैरह करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है और हमारा बच्चे को भी खाना होता है। तो सुबह के टाइम पे अगर हमने जल्दी से खाना कुछ नहीं खाया ना तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा जी घबरा रहा है और हमें जो है सिर्फ उबकाई आ रही है। तो ये मुझे ऐसा लगता था कि इसलिए आ रही है उबकाई, और इसलिए मुझे वोमिटिंग नहीं आती थी क्योंकि कुछ खाया हुआ ही नहीं है। जो हम रात को खाते हैं वो तो रात को ही पच जाता है। तो सुबह सिर्फ उबकाई अगर आपको आ रही है तो माना जाता है कि आपके घर में पल रहा नन्हा मुन्ना सा बच्चा जो है वो एक राजकुमार है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे अंदर सिम्टम्स था बेबी बॉय का 1 से लेकर 3 महीने के बीच में, वो ये था फ्रेंड्स कि मेरे जो है ना बहुत ज़्यादा एड़ियों में दर्द होने लग गया था। देखिए फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि एड़ियों में दर्द 7वें या 8वें या 9वें महीने में होता है, तो ये एक नॉर्मल बात होती है क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है, बच्चे का वज़न बढ़ जाता है और आपका सारा वेट जो है आपकी एड़ियाँ झेलती हैं। तो उसके दौरान भी क्या होता है कि उस टाइम पे मैं मान सकती हूँ कि आपके एड़ी में दर्द हो सकता है, मगर 1 से लेकर 3 महीने के बीच में आपका बच्चा सिर्फ एक चने की दाल के बराबर थोड़ा सा बड़ा ही होता है, उसके अंदर कुछ वेट भी नहीं होता है और आपका भी जो है ना 1 से लेकर 3 महीने के बीच में इतना भी वेट नहीं बढ़ता कि आपके एड़ियों में दर्द हो। मगर तब भी आपकी एड़ियों में दर्द हो रहा है ना तो भी माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो बेबी बॉय है। और फ्रेंड, मेरी एड़ियों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता था कि मैं जो है ना रोटियाँ भी बनाने में इतना परेशान होती थी कि एड़ी में दर्द क्यों होता है। और ये जब प्रेगनेंसी से पहले मुझे ये सब चीज़ें दर्द के बारे में पता भी नहीं था। मैंने आज तक 27 साल हो गए मैं 27 साल की हूँ, मगर मुझे जो है ना आज तक भी मतलब कि कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ कि दांतों में दर्द होना या एड़ी में दर्द होना या बॉडी में दर्द होना। मैंने कभी किसी दर्द को सहन किया ही नहीं है। तो मुझे अजीब लगता था कि प्रेगनेंसी के दौरान ये दर्द कहाँ से जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एड़ी के अंदर भी मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा था कि एड़ियों में भी दर्द होता है, और वो एड़ियों में दर्द मेरा इतना होता था ना कि मेरे से रोटी भी नहीं बेलती थी। और मैंने फिर उस टाइम पे क्या करा था, मैंने बहुत ज़्यादा जो है मखाने खाए थे, और ये फिर मुझे पता लगा कि ये कैल्शियम की कमी के चक्कर में हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी का जो सारा कैल्शियम होता है ना वो बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ के लिए जा रहा होता है। जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं 3 महीने के अंदर ना फ्रेंड्स, हम लोग कुछ ज़्यादा भी खा नहीं पाते क्योंकि हमारा मन थोड़ा उदास सा रहता है और हमारे हार्मोन जब ज़्यादा चेंज होते हैं तो हमें खाने का कुछ मन नहीं करता। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अगर जो भी आप खा रहे हो ना तो कैल्शियम की चीज़ें आप बहुत भरपूर मात्रा में खाइए। तो जैसे कि देखो, मैंने पहले भी बताया है कि मखाने के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो मैंने कैल्शियम का प्रयोग किया तो कैल्शियम मतलब कि मैं मखाने खाने लग गई देसी घी के अंदर भून करके, तो वो मैं खाती थी। तो उससे मुझे इतना रिलीफ मिलता था, इतना अच्छा लगता था खाने के बाद। और मुझे कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है मखाने के अंदर, तो जब मैं मखाने को खाने लगी तो कैल्शियम की मात्रा मेरे अंदर पूरी होने लगी और उसके बाद जो है धीरे धीरे कर करके दर्द वो थोड़ा कम हो गया, मगर ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ था, वो सिर्फ बंद ही हुआ था। और प्रेगनेंसी के दौरान मुझे ये दर्द हमेशा से बना रहा था। और अगर आपकी भी एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो माना जाता है कि आपके गर्भ में ही पल रहा शिशु जो है बेबी बॉय है। फ्रेंड्स, ये मैंने 3 जो ऐसे सिम्टम्स बताए हैं जो मेरे अंदर बिल्कुल सटीक थे बेबी बॉय के टाइम पे। अगर यही सिम्टम्स आपके अंदर हो रहे हैं तो मैं इतना अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आपके गर्भ में ही पल रहा शिशु जो है वो बेबी बॉय है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।